स्केलिंग। कंपैरेटिव स्केलिंग नाम समझ में आ रहा है कि हम डायरेक्ट किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर कर अपना रिस्पॉन्स देंगे। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर एंड कांस्टेंट सम। चलिए जानते हैं क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज पेयर्ड कंपैरिजन. In this method, the respondent can express his attitude by making a choice between two objects. यहाँ पर रिस्पोंडेंट को कोई 2 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और उसे अपनी राय उन दोनों में से एक को चूज करके बतानी होती है। For example, a respondent makes a choice between a new flavor of soft drink and an established brand of drink. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक है, एस्टैब्लिश ब्रांड है और एक नया ब्रांड मार्केट में आया है। आपको दोनों टेस्ट कराए जाते हैं और आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकाना एंड पेपर बोट. ट्रॉपिकाना एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, 50 सालों से चल रहा है, लोग उसे पसंद करते हैं और परचेज करते हैं। अब एक नया ब्रांड मार्केट में आता है, दैट इज पेपर बोट. अब हम क्या करेंगे, दोनों को टेस्ट करेंगे, ट्रॉपिकाना भी टेस्ट करेंगे, पेपर बोट भी टेस्ट करेंगे। अब हम बताएंगे कि हमें ट्रॉपिकाना ज्यादा अच्छा लगा या पेपर बोट ज्यादा अच्छा लगा। दोनों के पीछे रीजन अलग हो सकता है, हर इंसान का, हर रिस्पोंडेंट का अपना डिसीजन भी अलग हो सकता है, चॉइस भी अलग हो सकती है और उस चीज को चूज करने के पीछे रीजन भी अलग हो सकता है। किसी हमेशा से उसने ट्रॉपिकाना पिया है, इसीलिए उसे ट्रॉपिकाना ही अच्छा लग रहा है, वो अपनी चॉइस को चेंज नहीं करना चाहता। कोई है, कुछ लोग हैं जो हमेशा नई चीज ट्राई करना चाहते हैं, उन्होंने पेपर बोट ट्राई किया, उन्हें पेपर बोट अच्छा लगा एंड दे गो फॉर इट। तो सब लोग जितने भी रिस्पोंडेंट्स होंगे जो ये बताएंगे कि उन्हें पेपर बोट ज्यादा अच्छा लगा या ट्रॉपिकाना अच्छा लगा, उन सब के पीछे उनकी अपनी वजहें होंगी, अपने तर्क होंगे, अपनी बात को प्रूव करने के लिए उनकी अपनी अलग राय होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। देन कम्स रैंक ऑर्डर. रैंक ऑर्डर नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें अपने कुछ इवेंट्स को या अपने किसी चॉइसेस को रैंक करना है। Under this method of comparative scaling, the respondents are asked to rank their choices. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्पॉन्ड की चॉइसेस की रैंक मांगी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, विच एक्टिविटीज वुड यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम. आप खाली बैठे हैं, तो आप जब खाली होंगे तो आप क्या करना प्रेफर करते हैं? अगर आप खाली हैं, बोर हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो आप प्रेफर करेंगे, सपोज वो है वॉच टीवी. टीवी देख लिया, अब भी टाइम बचा है, तो अब आप क्या प्रेफर करेंगे, प्लेइंग बैडमिंटन. बैडमिंटन भी खेल लिया, उसके बाद भी आपके पास कुछ टाइम है, देन यू विल प्रेफर टू क्लीन योर रूम. अपना रूम भी क्लीन कर लिया, अब भी आपके पास कुछ स्पेयर टाइम है, देन यू विल प्रेफर टू रीड कॉमिक्स. कॉमिक्स भी पढ़ ली, अब आपके पास अभी भी कुछ स्पेयर टाइम है, तो व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू विजिट योर फ्रेंड्स. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी पसंद की हैं, आपको लेकिन उसमें प्रायोरिटी देनी है कि सबसे पहले आप किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद किसे देंगे, उसके बाद किसे देंगे और उसके बाद किसे देंगे. Then comes constant sum. This technique is used to assess the relative importance attached by a respondent to the similar objects. अब यहाँ पर हम रिलेटिव इम्पोर्टेंस यानी कि यहाँ पर फिर हम किसी चीज के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. रिलेटिव इम्पोर्टेंस देनी है अटैच बाय रिस्पोंडेंट टू द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. सिमिलर ऑब्जेक्ट यानी मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है. अब मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स में हमें कंपेयर करना है किसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और किस चीज को कम देंगे. The respondent gives certain point to each similar object out of a fixed sum of points. और आपको एक फिक्स सम ऑफ पॉइंट्स है, उन्हीं में से डिवाइड करना है सारी एक्टिविटीज में. तो आप किस चीज को ज्यादा पॉइंट देंगे, किस चीज को कम पॉइंट देंगे. यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. A family plans a holiday, fixes the budget of rupees 50,000.
They wish to plan the expenditure on transportation, accommodation, food and drinks and other. अब यहाँ पर क्या है, हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ट्रिप क्या हमने एक बजट रखा है 50,000। तो अब हमें वो 50,000 डिवाइड करना है। हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो 50,000 रुपीज? सपोज हमने 15,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग कर दिए। हम फ्लाइट से जा रहे हैं, 15,000 रुपए हमारी फ्लाइट का टिकट लग जाएगा। देन 7,000 रुपीज हम उसी में ट्रांसपोर्टेशन की हेड में अलग कर देंगे। जिस जगह पर हम घूमने जा रहे हैं वहां पर घूमने जाएंगे, वहां पर भी तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। वहां पर जिन जगहों पर जाएंगे वहां के टिकट होंगे, वो सारी चीजों के लिए हम 7,000 रुपीज अपने अलग कर देते हैं। देन अकोमोडेशन, अगर हम बहुत ही नॉमिनल सा भी रूम ले रहे हैं तो भी दैट विल कॉस्ट 2,000 रुपीज पर डे। तो और हमारी 5 दिन की ट्रिप है तो हम ये मान के चलते हैं कि 10,000 रुपए हमारा अकोमोडेशन में चला जाएगा। देन फूड एंड ड्रिंक, ऑब्वियसली जब इतने दिन रहेंगे बाहर ही खाएंगे पिएंगे तो 8,000 रुपए हम अपना खाने पीने के लिए अलग कर देते हैं। देन अब बाहर जा रहे हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहां से नॉर्मली लोग शॉपिंग करते हैं, अपने लिए करते हैं, सोवेनियर्स खरीदते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, उनको गिफ्ट करने के लिए गिफ्ट आइटम्स खरीदते हैं। तो हम इस तरीके से 10,000 रुपए शॉपिंग के लिए अलग कर देंगे। तो टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 50,000। तो इस तरीके से हमने अपना 50,000 रुपीज जो है अलग अलग चीजों में, अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर दिया। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी, अकोमोडेशन भी, फूड एंड ड्रिंक भी, शॉपिंग भी। किसी एक के बगैर भी हमारी पूरी ट्रिप पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हम किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस चीज के लिए ज्यादा मनी अलॉट करेंगे, किस चीज के लिए कम मनी अलॉट करेंगे, ये अब हमारे ऊपर है। कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में कम खर्च करते हैं, अकोमोडेशन में ज्यादा करते हैं। कुछ लोग अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा फूड एंड ड्रिंक अलॉट करते हैं। कुछ लोग शॉपिंग में बहुत ज्यादा पैसा अलॉट करते हैं। तो ये हमारी पर्सन टू पर्सन चॉइस डिफर करती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें रेटिंग करनी है कि हम किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।